हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री और ये क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन समझेंगे किसके बारे में, यूक्लिड्स एक्सियोम्स के बारे में और यूक्लिड्स पोस्ट्यूम्स के बारे में ना। बेसिकली 7 जो होते हैं वो यूक्लिड्स ने एक्सियोम्स दे के रखे हुए हैं, मतलब 7 रूल बनाए हुए एक्सियोम्स के, और 5 रूल जो बना के रखे हैं यूक्लिड्स ने उसके बनाए हैं, पोस्टुलेट के रूल बनाए हैं। इसी को अपन डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे अपन कि पहला वाला जो उसने यूक्लिड्स एक्सियोम दे के रखा हुआ है वो क्या दे के रखा हुआ है। पहला दे के रखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू, थिंग्स मतलब कोई चीज दे के रखी है, यदि x इक्वल टू क्या दे के रखा है, a दे के रखा हुआ है। ठीक है, टू द सेम थिंग मतलब दूसरी थिंग क्या है, दूसरी थिंग क्या दे के रखी है, मतलब b इक्वल टू, एग्जैक्टली अपन क्या मानेंगे उसको, यदि a इक्वल टू क्या दे के रखा, x दे के रखा हुआ है। ठीक है, और b इक्वल टू क्या देख रहा है, वो भी x दे के रखा हुआ है। देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग विच आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब a इक्वल टू x है तो b इक्वल टू भी x दे के रखा हुआ है। तो जो रिजल्टेंट निकलेगा तो a इक्वल टू b बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, कोई a इक्वल टू x है और b इक्वल टू x है, जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, a इक्वल टू b है ना, दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों क्या x दे के रखे हुए हैं। तो पहला तुम्हारा क्या हुआ, एक्सियोम ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द होल आर इक्वल। अब वो कहना चाह रहे इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, मतलब कोई नंबर दे के रखा 7 है ना, और यहाँ पे भी नंबर इक्वल टू में क्या देख रहा है, 7 देकर रखता है। इनमें से यदि अपन इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली जो रिजल्टेंट मिलेगा, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ 5 मिलेगा, इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा यहाँ भी 5 मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है दोनों क्या इक्वल आ रहा है ना। तो ये जो दूसरा एक्सियोम है यही कहना चाह रहा है कि यदि इक्वल चीज में अपन इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट होगा वो भी इक्वल आएगा, है ना। 7 में से 2 घटाया तभी 5 मिला, 7 में 2 घटाया तभी 5 मिला, तो रिजल्टेंट दोनों में क्या रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सियोम्स क्या कहना चाह रहा है, थर्ड नंबर का कह रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल देन रिमेन्स आर इक्वल, मतलब कोई चीज में इक्वल चीज अपन ऐड करते हैं, ये थर्ड कहना चाह रहा है। जैसे 5 यहाँ दे के रखो, यहाँ भी 5 दे के रखो, बराबर दोनों 5 बराबर दे के रखे हैं, दो चीज सेम थिंग दे के रखी हुई, उसमें क्या ऐड करते हैं अपन, सेम थिंग ऐड करते हैं, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, इसमें भी 2 ऐड करते हैं। तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 7 प्लस 2 5 प्लस 2 ये 7 निकलेगा और 5 प्लस 2 7 निकलेगा। तो रिजल्टेंट दोनों में क्या आ रहा, सेम आ रहा है ना। जो थर्ड पोस्ट एक्सियोम से ये कहना चाह रहा है कि सेम थिंग्स में अगर सेम थिंग्स ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो भी सेम आएगा। इसमें 5 में 2 जोड़ा तब भी 7 आया, इसमें 5 में 2 जोड़ा तब भी 7 आया, तो रिजल्टेंट क्या रहा, दोनों में सेम आ रहा है ना। इक्वल घटाने पे भी इक्वल मिल रहा है, इक्वल जोड़ने पे भी इक्वल मिल रहा है ना। बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें एकदम ना, इसमें कोई ज्यादा कॉमन सेंस यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्या देकर रखा, फोर्थ नंबर का जो एक्सियोम देकर रखा है, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब कोई थिंग्स देकर रखी है, दो चीज देकर रखी है, मतलब ये कोई लाइन देख रखी, लाइन ए है और लाइन बी है ना, पॉइंट देख, ये पॉइंट ए प्लस पॉइंट बी, इन दोनों को अपन का मीट करते हैं, है ना, एक दूसरे से ना, और इस पे कॉन्साइड करते हैं, कॉन्साइड मतलब दूसरी चीज, और दूसरी लाइन बनाते हैं मतलब इसी की जस्ट ऊपर, इसके ऊपर एक और लाइन बना दी। तो जो ए बी होगा तो किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्साइड हो रहा है साफ साफ, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनादर आर इक्वल टू वन अनादर, मतलब इसी ऊपर एक चीज ने लाइन बना दी, ये भी लाइन दे के रखी है, इसी के ऊपर एक और लाइन बना दी उन्होंने इस तरफ से बी ए, जस्ट इसके ऊपर कॉन्साइड कर दी, मतलब जस्ट ऊपर बना दी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो ए बी होगा वो बी ए के बराबर होगा, तो दोनों चीज बराबर निकलेगी। तो जो फर्स्ट एक्सियोम था यही कहना चाह रहा है। अब करते हैं अपना फिफ्थ वाला एक्सियोम। फिफ्थ वाला एक्सियोम कहना चाह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब जो पूरा है, मतलब जो पूरा का पार्ट देख रखा, जो कितने पार्ट देख रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 पार्ट देख रखे इसके। ठीक है, तो होल कितना देख रहा है, टोटल 5 दे के रखा है। जो होल मतलब जो बड़ा है 5 है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ना 1 से, हमेशा यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। छोटा वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा बड़े वाले पार्ट से छोटा ही होगा ना, बड़ा वाला पार्ट तो हमेशा बड़ा होगा ना छोटे से, 5 में से एक तो छोटा ही है, तो हमेशा जो बड़ा वाला पार्ट होगा होल, वो इस छोटे वाले से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब 5 तो हमेशा बड़ा ही होगा, एक तो पार्ट हो गया इसका, छोटा वाला पार्ट एक हो गया, और 5 बड़ा वाला पार्ट, टोटल पार्ट कितना 5 दे के रखा हुआ, तो एक क्या होगा, हमेशा से छोटा होगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल मतलब जब जो 5 दे के रखा है ये पूरा होल, होल क्या है 5 है, वो क्या हमेशा ग्रेटर देन रहेगा किससे, 1 से, पार्ट से। पार्ट कितना एक है, 2 है ना, 2 पार्ट ले लेंगे, 2 भी क्या होगा 5 से छोटा रहेगा, तो होल हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, पार्ट से। अब ये तो हो गया कंप्लीट अपने कितने 5 एक्सियोम्स हो गए। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सियोम क्या दे के रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सियोम 6 है,
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये कहना चाह रहा है कोई थिंग्स दे के रखी है, जैसे थिंग्स की बात करेंगे अपन, यदि कोई ए इक्वल टू दे के रखा तुम्हारा कितना 2x दे के रखा हुआ है, इसको डबल कर दिया, कोई थिंग को अपन ने डबल कर दिया, और बी इक्वल टू क्या था, वो थिंग उस थिंग को भी अपन डबल कर दिया, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा अपना ए इक्वल टू बी दोनों बराबर निकलेंगे निकलेंगे ना। एक एक चीज को अपन ने डबल कर दिया और दूसरी चीज को अपन ने डबल कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों बराबर ही होंगे ना। इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, दोनों क्या बराबर, ये भी 2x ये भी 2x, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ये बराबर निकलेगा, ए इक्वल टू बी, ये भी कितना निकलेगा 2x निकलेगा, कि दोनों क्या बराबर है। बस ये थे ना, थिंग्स विच आर डबल एट द सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, तो दोनों थिंग्स क्या है बराबर हो रही है, ए इक्वल टू बी, और ए इक्वल टू 2x देकर रखा है, बी इक्वल टू 2x है। तो जब अपन ने दोनों को क्या किया, बराबर चेक किया कि दोनों कैसे दिख रहा है अपन को, बराबर ए इक्वल टू बी, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही 2x आ रही है, दोनों क्या है बराबर है ये। ठीक है, अगला क्या देकर रखा है इसमें, लास्ट वाला है इसका एक्ज्यूम बचा हुआ है 7 नंबर का, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। अब सेम सेम ये चीज में फिर इसमें आधा कर दिया, इसमें डबल किया था, इस वाले कॉन्सेप्ट ने क्या किया, आधा कर दिया। इसका मतलब कोई चीज दे के रखी है, जैसे ए इक्वल टू देकर रखा 1/2x, और बी इक्वल टू भी देकर रखा तुम्हारा 1/2x, है ना। एक चीज को अपन ने आधा कर दिया और दूसरी चीज को भी आधा कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, कि दोनों क्या बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या है 1/2x आ रही है, तो ए इक्वल टू बी दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। डबल करने में भी बराबर हो रहे, दोनों को चीज को डबल कर देंगे तब भी बराबर हो जाएंगे। और 7th पोस्टुलेट में एक्ज्यूम में क्या क्या रखा था, अगर दोनों चीज को आधा कर दें तो तब भी ये क्या हो जाएंगे बराबर है। तो ए को अपन ने आधा किया तो 1/2, बी इक्वल टू 1/2 दे के रखा, तो दो रिजल्टेंट निकलेगा क्या निकलेगा, ए इक्वल टू बी, दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि दोनों आधे दे के रखेंगे। तो 7 एक्ज्यूम था वो भी अपने कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं अपन इसके क्या पोस्टुलेट दे के रखे है ना, कुछ पोस्टुलेट दे के रखे हैं। बेसिकली अपन को कितने पोस्टुलेट पढ़ने, 5 पोस्टुलेट पढ़ने हैं। इसमें से पहला पोस्टुलेट दे के रखा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट दे के रखे हैं, एक पॉइंट ये दे के रखा हुआ है, एक पॉइंट ये दे के रखा हुआ है, ठीक, 2 पॉइंट दे के रखे हैं। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, तो यहाँ से क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही नहीं हो रही, बस यही कहना चाह रहा है। एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यदि 2 पॉइंट को अपन मीट करते हैं तो अपन को क्या मिलती है, बस एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो ए हो गया, बी हो गया, तो ये एक प्रकार की क्या होगी स्ट्रेट लाइन। बस ये कहना चाह रहा पोस्टुलेट, यदि 2 पॉइंट रहेंगे उनको अपन मीट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बस यही है इसका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला पोस्टुलेट का। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं दूसरा, दिख रहा है टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूसिंग इनफाइनेटली। टर्मिनेटिंग लाइन मतलब कोई लाइन देकर रखी है, ये लाइन ए होगी, पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, यहाँ पे अपन ने एक लाइन बना दी, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये लाइन कैसी टर्मिनेट हो गई, मतलब खत्म हो चुकी है ना, फिक्स है ये लाइन। तो अब बोलते हैं कैन बी प्रोड्यूस, क्या इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपन, इसको अपन चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं। और इस वाले पॉइंट से भी चाहें तो इसको अपन कितना ही बढ़ा सकते हैं आगे, कितना बढ़ा सकते हैं इनफाइनेटली, मतलब कितने ही ले जाएं इसको बढ़ाते हुए ना, कितना ही चाहें तो इनफाइनेट नंबर तक बढ़ा सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये बात क्या है इसकी, सेकेंड पोस्टुलेट की है। कोई टर्मिनेटिंग लाइन दे के रखी है तो उसको अपन कितना ही बढ़ा सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूसिंग इनफाइनेटली, मतलब इसको असंख्य तरीके से बढ़ा सकते हैं, चाहे कितना ही लंबा ले जाए ना, यहाँ से लेकर लंदन तक ले जाओ तो इस लाइन को तुम ना बढ़ा सकते हैं। ए पॉइंट से अपन ये जाए कहीं पे भी, और बी पॉइंट से भी अपन कहीं तक भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक पॉइंट तक जा सकते हैं। तो जो सेकंड पोस्टुलेट यही कहना चाह रहा है। इसका बाद इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, थर्ड पोस्टुलेट कहना चाह रहा है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सर्कल बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, कोई भी रेडियस से अपन कोई भी सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे अपन सर्कल देके रखा, कौन सा होगा सर्कल अपना, अपन रेडियस ले ली इसकी, कितनी रेडियस ले ली इस पॉइंट से अपन ने, ये ले ली अपन ने 2 मीटर की रेडियस। ठीक है, ये 1.5 मीटर की रेडियस ले लेते हैं ना, 1.5 मीटर की अपन रेडियस ली इसके, अपन इसको क्या करें सर्कल बनाते हैं। ये लिया अपन रेडियस और यहाँ पे रख के अपन ने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, थोड़ा सा अलग हो गया लेकिन सर्कल बना दिया अपन ने, बन गया सर्कल ये। इसी प्रकार से अपन दूसरा सर्कल बना सकते हैं कि दूसरे पॉइंट रख के, इसकी रेडियस मैंने थोड़ी कम ले ली, 1 सेंटीमीटर की ले ली इस बार, तो सर्कल बनाया अपन ने रेडियस से लेके ये थोड़ा डिफरेंट हो गया सर्कल, लेकिन बन गया सर्कल ना। ये सर्कल बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। ठीक है ना, कितनी भी रेडियस है, ये इसकी रेडियस हो गई, अगर ये इसकी ये रेडियस हो गई, इसकी रेडियस 2 थी, इसकी रेडियस 1 थी, तो अपन ने क्या कर दिया, सर्कल फॉर्म हो गया नहीं हो गया, अपन ने ये रेडियस लिए अपन ने, उससे अपन ने एक सर्कल बना दी। इसी प्रकार से यहाँ का रेडियस लिया अपन 1 सेंटीमीटर का, और ये भी रेडियस अपन ने बना दी। तो उसमें ये कहना चाह रहा, थर्ड पोस्टुलेट, अ सर्कल में बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस से अपन कोई भी सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल ये रेडियस लिया उसे अपने सर्कल बना दिया।
ये रेडियस लिए अपन एक सर्कल बना दिया, ठीक है। कोई भी रेडियस अपन कोई भी सर्कल बना सकते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट यही कहना चाहता है, कोई भी रेडियस लेंगे 2 सेंटीमीटर रेडियस थी तो अपन सर्कल बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। इसी प्रकार 1 सेंटीमीटर ली वो रेडियस से सर्कल बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। किसी भी रेडियस से अपन कोई भी सर्कल बना सकते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट ये कहना चाह रहा है। अब करते हैं इसका पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। उसमें कह रहे जितने भी राइट एंगल हैं क्या सब बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ये राइट एंगल अपन ने छोटा वाला ले लिया, हमेशा ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार से अपन ने एक बॉक्स बनाया है ना, इसमें राइट एंगल चेक किया, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ऊपर वाला भी 90 डिग्री है और नीचे वाला भी 90 डिग्री है। तो जितने भी 90 डिग्री सारे इक्वल आ रहे हैं। इसी प्रकार से अपन ने एक बड़ा एंगल बनाया यहाँ से ना, ये देख लिया। तो ये भी एंगल कितना बनना, अपन 90 डिग्री बनना है ना। इसको अपन उठा के रखेंगे यहाँ पे तो हमेशा 90 डिग्री निकलेगा। ये इसको यहाँ फिक्स करेंगे, ये भी 90 होगा, इसको फिर यहाँ फिक्स करेंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, है ना। ऑल द राइट एंगल, जितने भी राइट एंगल बनेंगे वो सब के सब कितने इक्वल टू वन अनदर, हर एक बराबर होंगे ना। कहीं पे भी बनाएंगे जो उसका एंगल बनेगा वो कितना ही बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा, है कहीं पे बनाया। ये बनाया अपन ने, ये भी 90 डिग्री बनेगा। इस प्रकार से ऐसा बनाएंगे तो ये भी क्या बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा, है ना। तो सारे के सारे जितने एंगल बनेंगे सबके सब 90 डिग्री बनेंगे। अगला पोस्टुलेट क्या देख रहा है, 5th नंबर का देख रखा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन दे के रखी है, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन एंड मेक इंटीरियर एंगल, मतलब ये स्ट्रेट लाइन दे के रखी हुई है और ये कहाँ फॉलो हो रही है, टू स्ट्रेट लाइन पे। ये स्ट्रेट लाइन ये हुई तुम्हारी और दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हुई तुम्हारी, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। ऑन द सेम साइड of are taken together less than two angle, then the two straight line is producing infinitely meeting on the that side on which the sum of the angle is less than the two angle। मतलब ये कहना चाह रहा है, इसमें समझ लेते हैं अपन। कोई अगर क्या देखना चाह रहा है, पॉइंट देकर रखी है ना, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, है ना। दो स्ट्रेट लाइन देके रखी हुई है और यदि बोलना चाह रहा है ये दोनों कितनी 90 डिग्री एंगल, लेकिन इस पॉइंट के बाद एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास होती है और इसके बाद ये एंगल क्या होता है, जो एंगल अंदर देके रखी है ये 90 डिग्री से कम देके रखी है ना। ये एंगल यदि कितना है 70 डिग्री हो और ये वाला एंगल कितना दिख जाए 50 डिग्री है, तो ये आगे क्या जाके क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे इस पॉइंट पे ना जाके। ये एंगल क्या ए है, ये एंगल बी है। ये दोनों एंगल कैसे दे के रखी है, 90 डिग्री से कम दे के रखी है। मतलब ये 70 डिग्री दे के रखा और ये 50 डिग्री दे के रखा हुआ है। तो जो सम होगा तुम्हारा दोनों का सम, मतलब ए प्लस बी का सम होगा, हमेशा क्या होगा तुम्हारा, लेस देन होगा किससे, 180 डिग्री से। बस ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। ये स्ट्रेट लाइन है दे के रखी हुई है और जो एंगल आगे एक्सटेंड करेंगे, है ना, जो कितने होंगे, ये जो एंगल दो एंगल होंगे दोनों क्या होंगे 90 डिग्री से कम देके रखेंगे। जब 90 डिग्री से एंगल कम होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आगे चल के एक दूसरे से क्या होगा, मीट हो जाएंगे ना। ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये क्या होगा, पैरेलल नहीं होंगे। यही फाइव पोस्टुलेट कहना चाह रहा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। मतलब ये राइट एंगल क्या है, जो वाला एंगल था ये 90 था, ये भी 90 डिग्री एंगल था, लेकिन जब ये आगे बढ़ाया गया एंगल तो ये एंगल क्या होगा, दोनों एंगल देके रखे वो 90 डिग्री से कम देके रखे थे ना। देन द स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूसिंग इन डेफिनेटली मीटिंग देयर द साइड ऑफ द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू द एंगल। मतलब जो जो एंगल निकलेंगे 90 डिग्री से कम वाली, ऐसा एक पॉइंट आएगा कि क्या होंगे, ये मीट हो जाएंगे इस वाले पॉइंट पे आके, है ना, ये वाले पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगे और ये दोनों एंगल क्या होंगे 180 डिग्री से कम होंगे। बस ये क्वेश्चन 7 फिफ्थ पोस्टुलेट यही कहना चाह रहा है कि जो सम होगा दोनों का, मतलब 70 प्लस 50 इक्वल टू कितना निकलेगा, ये 120। तो ये क्या होगा 120 है वो क्या है, लेस देने किससे, 180 से। बस ये कहना चाह रहा है उसमें। जब इसको अपन आगे बढ़ाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे। मीट हो गए, कब मीट होते हैं, जब दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, तभी ये क्या होंगे, किसी पॉइंट पे जाके मीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पोस्टुलेट था, ये कहना चाह रहा है इसमें। ठीक है, तो अपने 7 की 7 जितने 5 पोस्टुलेट थे अपने सारे के सारे समझ लिए और 7 के 7 अपने एक्सियूम समझ लिए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, तो अपन ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 के। ठीक है, थैंक यू।